Anichi acan, bagiyum neran zanichi acan, totiniyum ufkarahanichi, totiniyum ufkaran. Yevenim pitevya, kadai kirne anin hafazet, luksen kalk sari hafazetler. Elim şu sansın boş vurnu, elim şu sansın boş vurnu. क्या मोटिव है इसके पीछे कि क्या मकसद है ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने में? सर देखिए, बुकरों को फेस्टिवल हम 2011 से कर रहे हैं। ये फेस्टिवल क्या करता है कि बच्चों के दिमाग में ये चीज़ डालने की कोशिश करता है कि किताब की क्या अहमियत होती है, और फिज़िकल जो किताब होती है, जो किताब आप अपने हाथ में पकड़ते हैं, उसमें कहानियों से आपको क्या तालीम मिलती है, उसकी एक्सप्लेनेशन देता है। और आजकल आप देखेंगे बच्चे सारे फ़ोन पे लगे होते हैं, सारे बाहर जाने से थोड़ा हिचकिचाते हैं। तो ये क्या करता है, ये कहता है, ये फेस्टिवल आपको सिखाता है कि किस तरह किताब में जो तालीम ली जाती है वो किस तरह ली जाती है, और किताब से कैसे आपको विजडम आती है, आपको चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और किताब कैसे पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं। तो ये आपके माइंड में इनकलकेट करता है कि मतलब बुक रीडिंग इज़ अ गुड थिंग। सो हम समझते हैं यहाँ डीपीएस में, हम समझते हैं कि तालीम सिर्फ या एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप अपने क्लास में बैठिए और किताब खोलिए और जो टीचर पढ़ा रहा है वो होता है। आपको बाकी कल्चर्स के बारे में सीखना पड़ता है, आपको कहानियाँ ऐसी देखनी पड़ती हैं या सुननी पड़ती हैं या पढ़नी पड़ती हैं जो आपको बाकी चीज़ों के बारे में सिखाए, बाकी दुनिया के बारे में सिखाए। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। तो बुकरू अब हम 2011 से, जैसे मैंने कहा, हम कर रहे हैं। ये हमारा 7वां एडिशन है, और इस साल आप देखेंगे बहुत डाइवर्स, बहुत अलग अलग किस्म के यहाँ पे ऑथर्स हैं, सिंगर्स हैं। बच्चों को पेंटिंग सिखा रहे हैं, बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, कैसी पढ़नी चाहिए, एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बुकरू वालों ने इस साल की है कि इन्होंने जो एज क्राइटेरिया रखा है, हम चाहते हैं कि जितना बच्चा कम उम्र का हो उतनी जल्दी ही किताबें पढ़ना शुरू करे, और वो सारी ज़िंदगी उसके साथ। क्योंकि मैं समझता हूँ कि लोग कहते हैं मैंस बेस्ट फ्रेंड क्या चीज़ होती है, मैं समझता हूँ कि बुक इज़ अ मैंस बेस्ट फ्रेंड। किताब एक इंसान की बेस्ट फ्रेंड होती है, वो कभी साथ नहीं छोड़ती, और वो हमेशा हमेशा आपको सही चीज़ें सिखाती है। तो सर बच्चों की तरफ से जैसा कि ये प्रोग्राम बेसिकली फोकस तो बच्चों पे ही है, जी जी। तो बच्चों का क्या रुझान है इस प्रोग्राम को लेके, तो एटमॉस्फेयर क्या है बच्चों में? देखिए, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो पहले पढ़ते नहीं थे, और मैं समझता हूँ इसका सबसे इम्पोर्टेंट आंसर, या सबसे राइट आंसर, सही जवाब हमारे एलुमनाई दे सकते हैं। जो हमारे बच्चे यहाँ से पढ़ के निकले हैं, जो 2011, 12, 13 में जिन्होंने बुकरू में हिस्सा लिया है, वो आपको बता पाएंगे कि वो आज तक किताबों से उनका कितना लगाव है और क्यों लगाव है। Hi everyone, I'm Tanya Majmudar. I hail from Gujarat, and this is my first time in Kashmir, so I'm very excited to be here. And this event is a book festival, a children's literature festival. So it's great to be here with this community of authors and illustrators. Um, and I think that books are a huge part of any children's lives, and it's great nowadays that Indian literature is coming up with so much more than what we had when we were kids. So my message to everyone would be, please read as much as you can. It will open out whole new worlds for you. So what would be the main message for the non-readers and those who are not reading the books? Those who are not reading the books, uh, start reading. It's like I said, it will open up a whole new world for you. But if you just don't like it, that's also okay. You don't have to read. It's just one of the ways in which you can learn about the world. So what is the atmosphere from the students and regarding this event?
Are they participating? Yes, the students here are very responsive, very interactive, and it's been so insightful and so much fun to interact with them. It's a great school, and they all respond. They are very interested in the sessions, and they talk a lot. They're very knowledgeable, and it's really, really good to be here. Thank you. Thanks a lot. Thank you. It's in English, but you all speak English, right? You can understand. It's a very simple song. It's called Anytime You Need a Calypso. Do you know what Calypso is? Calypso is a music from the Caribbean. My name is Banafsha Iftikhar and I study at the Delhi Public School, Srinagar in the 11th grade. So today we have the second day of Bukaroo, which is basically a children's literature festival, and it involves many different things from craft to workshops to studio sessions with authors, and we have a whole bookstore here. We also have book signing happening. So I think the whole motive of this whole venture is to bring children closer to book reading, to bring them closer to literature, and really recognize what kind of literature children would like to read, and sort of bring in the culture of reading. So I feel a lot of people have been introduced to reading. Those who are already good readers have found new authors, and different authors have been able to tell different stories through their books. So I think overall it's a very lively experience for all students.